जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करेंगे त्रिकोणमिति से रिलेटेड क्वेश्चन का। और इस त्रिकोणमिति में जितने भी हाई लेवल से लेकर लो लेवल तक का क्वेश्चन का बात करेंगे। आपको त्रिकोणमिति बहुत अच्छे ढंग से समझाएंगे। देखिए त्रिकोणमिति से रिलेटेड क्या चीज होता है। पहला क्वेश्चन आपका ये रहेगा त्रिकोणमिति से कि एक समकोण त्रिभुज लेते हैं। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कहने का मतलब होता है कि एक कोण 90 डिग्री और बाकी का कोण जो होता है वो कुछ भी हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप समझिए, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। जैसे कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। जब हमें पता है कि कोण बी का मान 90 डिग्री है तो ये दोनों 45-45 होगा। या तो ये 60 डिग्री भी हो सकता है और ये 30 डिग्री भी हो सकता है। अब देखिए यहाँ जब तक बात हो गया ये समकोण त्रिभुज का, ये एक समकोण त्रिभुज है। समकोण मतलब होता है, सम मतलब होता है बराबर, कोण मतलब होता है जो कोण होता है, उसको समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज में अब देखिए ये होता है लंब, लंब, और ये होता है कर्ण, और ये होता है आधार। ये होता है आधार। आधार को बी से सूचित करते हैं, कर्ण को पी से, और इसको एच से। इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस, और इसको बोलते हैं बेस। अब इससे रिलेटेड देखिए बात, जैसे ये सब चीज होता है तो तुरंत बात आता है साइन कोस टेन सेक कोसेक का। तो अब देखिए कैसे करते हैं। हम लेते हैं, इससे अब एक फार्मूला आता है, जैसे h को निकालना है सबसे बड़ी भुजा, तो h स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अब इसको अच्छे से समझिए, ये क्या है। h का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, यानी कि इस त्रिभुज इसका a और c का मान AB और BC के योग के बराबर होगा, स्क्वायर के योग के बराबर होगा। तो चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन पर, कैसे इसका फॉर्मूला बनता है। सबसे पहले लेते हैं साइन कॉस टेन, साइन थीटा कॉस थीटा और टेन हो गया। अब 3 तो यहां हो गया और 3 इससे रिलेटेड होता है, साइन कॉस टेन सेक कोसेक कोट, सेक कोसेक और कोट, ये होता है। अब देखिए कि इससे क्या होता है कि इसका सब एक अपोजिट होता है। तो कैसे अपोजिट पता करेंगे, एक दूसरे से अपोजिट कैसे होता है समझिए। अब ये साइन कॉस टेन, अब इसका कौन होगा इसका कौन होगा ये समझना है। तो सबसे पहले बात आया साइन का, तो साइन ने क्या दिमाग लगाया कि ये मान लीजिए आपकी ये सब लड़की है। अब देखिए कैसे, तो साइन को जाके सबसे जो सुंदर लड़की है उसी को पसंद करेंगे। तो ये सबसे सुंदर लड़की देखा जिसका सबसे ज्यादा लंबा है, देखिए सेक थीटा सबसे ज्यादा लंबा होता है, सेक थीटा। आपको पता चला कि साइन का उल्टा अपोजिट क्या होगा, सेक थीटा। ये सबसे पहला है और सबसे पहला ये यही चुना कि सबसे जो सुंदर होगा हम उसी को लेंगे। अब बात आता है कोसेक, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या बोला कि हम जब इसका नंबर आता है चयन करने का, ये कहता है क्या कि हम अपना लेवल का देखेंगे, जो गुण मेरे में वो गुण उसमें भी होना चाहिए। तो अब देखिए इसमें C है, A है और S है। अब देखते हैं कि कहां C है और A है। तो देखिए C और A यहां पर है, और C है और S है, यहां C है और S है। तो इसका अपोजिट ये हो गया, ये इसको इससे चल कर लिया। अब ये भी वही टेन थीटा वाला भी अपना T लेवल का खोज रहा है, तो T इसमें है, दोनों का मैच हो गया। अब ये दोनों आपस में क्या हो गया, विपरीत, अपोजिट जिसको कहते हैं, विपरीत। अब इससे क्या बेनिफिट होता है, अब आते हैं हम, ये समझ में आ गया एकदम अच्छे से। दूसरा देखिए, अब इसका जो होता है साइन थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा, टेन थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा। के साइन थीटा का होता है P बाय H, साइन थीटा का हो गया P बाय H, और आप लेते हैं cos थीटा, तो cos थीटा का देखते हैं B बाय H, B बाय H, और tan थीटा P बाय B, P बाय B। अब इसका जस्ट अपोजिट, तो sin थीटा में कौन सा चयन किया था, सबसे लंबा वाला। सबसे लंबा वाला कौन है, cosec थीटा, cosec थीटा। तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, क्या ये सब आपस में क्या है, ये सब आपस में विपरीत है। तो ये इसका अपोजिट हो जाएगा H बाय P। अब देखिए cos थीटा, तो cos थीटा का कौन सा है, sec थीटा, sec थीटा, sec थीटा का इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा H बाय B।
अब आता है टेन थीटा, टेन थीटा का कहा है कॉट से, तो कॉट थीटा, और कॉट थीटा में क्या हो जाएगा बी बाय पी। यहां तक कोई दिक्कत है? अब देखिए इससे आगे बढ़ते हैं, इससे अब क्या बेनिफिट होता है इसको समझते हैं। चलिए अब इसको याद करने का एक ट्रिक बनाते हैं शॉर्ट सा, देखिए कैसे, ही तो सब जानता है, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, ये एक शॉर्ट में ट्रिक हो गया, आप इसको याद रख सकते हैं कैसे, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। ठीक है, अब देखिए ये चीज समझ में आ गया। अब दूसरे आप देखिए इससे फायदा क्या होगा हमको ये बताना चाह रहे हैं। पूरा फार्मूला देखेंगे कैसे कैसे करके फार्मूला निकाला जाता है मैथ का, अब तो खास करके उसमें भी त्रिकोणमिति का, ये सारा चीज क्लियर है। देखिए साइन का एक बार फिर से समझा देते हैं, साइन का सेक हो गया, कॉस का कोसेक हो गया, और टेन का कॉट हो गया। जैसे साइन पर आएंगे तो सीधा क्या दिमाग आएगा, सबसे बड़ा कोसेक। चलिए अब इसको मिटा दे एक बार और दूसरा देखते हैं। अच्छा अब देखिए इससे क्या बेनिफिट क्या होगा, अब इसी से फार्मूला निकल कर आएगा। देखिए फार्मूला एकदम बढ़िया से समझिए, जैसा कि साइन थीटा इनटू, इस तरह का जब मैथ आएगा साइन थीटा इनटू, साइन का जस्ट गुना में आएगा तो इसका अपोजिट कौन है, कोसेक, हमेशा इसका इसी से अधिक करना है, कोसेक थीटा, ये बराबर 1 होता है। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, ये सब आपस में जब इंटू होगा तो सबका फार्मूला बन के आएगा 1। क्यों आता है 1, आप ये भी जानना चाहते तो आप हमको बता देंगे कि ये 1 क्यों आता है। देखिए कैसे आता है, साइन थीटा बराबर तुरंत फार्मूला में क्या लिखे थे, p बाय h गुना, अब कोसेक थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, आप अभी तुरंत हम बोर्ड पर लिखे थे, कोसेक थीटा बराबर h बाय p होता है, तो h बाय p। तो देखिए इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, बराबर में क्या आ जाएगा 1 इंटू 1 बराबर 1। यहां से ये फार्मूला प्रूव हो गया। जैसे कि अगर मान कह दिया जाएगा कि साइन थीटा बराबर 2/5 इंटू कॉस थीटा बराबर 5/2, तो ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, इसका भी वैल्यू 1 आ जाएगा। अब देखिए इसी से रिलेटेड जब एक का बात हुआ तो इस तरह करके क्या होगा, 6 क्वेश्चन आएगा। देखिए पहला एक हो गया ये, अब दूसरा देखिए जब साइन का हो गया इसी तरह कॉस का होगा, इसी तरह टेन का होगा। देखिए अब लेते हैं हम कॉस थीटा का, कोई भी तीनों में से एक एक करके इस तरह जितना इंटू में आएगा सबका फार्मूला क्या बन के आएगा 1 आएगा। कैसे आएगा देखिए इस, और उसके बाद इससे रिलेटेड एक दो और फार्मूला निकाल सकते हैं। जैसे ये आ गया ना साइन इंटू, अब कोई भी चीज आपको इतना पता होगा कि साइन जब गुना में रहता है इधर जाता है तो वह क्या चीज में बनता है, भाग में होता है। कैसे, इसी से एक फार्मूला और निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, देखिए अगर हम इसको लिखते हैं कि साइन थीटा बराबर, अब देखिए हम एक को इधर ला दें, इसको उधर जाएगा, जब ये गुना का चीज बराबर के उस भाग जाता है तो वो क्या आता है, भाग में आता है। तो इसको हम यहां से ऐसे करके निकाल सकते हैं कि साइन थीटा बराबर 1 बाय कोसेक कर सकते हैं, कोसेक थीटा कर सकते हैं। तो एक फार्मूला आपका ये बन गया। अब इसी से हम दूसरा भी कर सकते हैं कि कोसेक थीटा बराबर 1 बाय साइन थीटा। तो एक से दो दो ये हो गया मास्टर फार्मूला, इससे दो फार्मूला निकल के आएगा। देखिए जैसे ये गुना में चीजें नीचे आएगा तो किसमें आएगा, भाग में आएगा। तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, तो साइन थीटा बराबर 1 बाय कोसेक, साइन थीटा यहाँ है 1 यहाँ, इसको जब गुना से नीचे लेके आएंगे तो भाग में आएगा कोसेक। अब इसी से दूसरा निकाल लेते हैं एक और, देखिए, और इसी तरह करके तीनों से दो दो फार्मूला निकालेंगे। ये हो गया। अब क्या निकलेगा, इससे कोसेक को लेते हैं इधर, तो हो गया कोसेक, कोसेक थीटा बराबर 1 बाय साइन थीटा, 1 बाय साइन थीटा। एक फार्मूला यहां पे बन गया। तो एक फार्मूला से दो फार्मूला निकला, इसी तरह इससे भी दो निकलेगा, इससे भी दो निकलेगा। अब दूसरा देखते हैं, ये क्लियर हो गया। साइन इंटू कोसेक बराबर 1, तो साइन को इधर रखते हैं, जब ये गुना में रहता है नीचे जाके भाग में जाता है, इसलिए इसको भाग में करती है। दूसरा को इसी से निकाले, फिर कोसेक थीटा बराबर 1 बाय साइन थीटा। अब इसका निकालते हैं कॉस थीटा का। ठीक इसी तरह कॉस थीटा का निकालेंगे। देखिए कैसे, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा का किससे रिलेशन है, देखिए तो कॉस थीटा किसको चुना है, सेक थीटा को। तो कॉस थीटा को हम लेके चलेंगे सेक थीटा के साथ। देखिए सेक थीटा बराबर 1, ये सूत्र होता है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। अब इसी तरह करेंगे। देखिए अगर एक क्वेश्चन और निकाले हम कि कॉस थीटा बराबर 1 बाय सेक थीटा, दूसरा ये भी निकाल सकते हैं कि सेक थीटा बराबर 1 बाय कॉस थीटा।
समझ में आ रहा है? एक से दो दो फॉर्मूला निकाल जाए। अब इससे ये देखिए cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, तो cos थीटा बराबर 1 बाय सेक थीटा, जब ये गुना में है बराबर के वो पर जाने के बाद क्या होगा, ये भाग में आ जाएगा। तो इससे एक निकल गया और एक इससे निकल गया, दो हो गया, इसी से दो निकाले, इसका भी काम करता है। अब इस पर आते हैं, तीसरा निकालता है इससे, देखिए कैसे निकालते हैं। इसको लेते हैं टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर टेन थीटा इंटू टेन का किससे रिलेशन है, कॉट से, कॉट थीटा बराबर 1। तो टेन थीटा का मान अगर एक फॉर्मूला इससे निकल के आएगा टेन थीटा बराबर 1 बाय कॉट थीटा, और दूसरा इसी से निकल के आएगा कॉट थीटा बराबर 1 बाय टेन थीटा, टेन थीटा। ठीक है, यहां तक में कोई दिक्कत? अब देखिए ये आपको समझ में आया कि साइन सबसे पहले किसके साथ रिलेशन करता है भाई, कोसेक। सेक करता है किसके साथ, सेक। कॉस करता है सेक के साथ, और टेन करता है कॉट के साथ। चलिए अब दूसरा देखते हैं इसी में, ये तीनों का बात हो गया। अब देखिए एक फॉर्मूला और आता है, कौन सा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब देखिए इसी से अब एक और होता है, पहले हम तीनों फार्मूला लिख देते हैं, उसके बाद फिर सबको समझाएंगे अच्छे से। देखिए तीनों फार्मूला क्या क्या है, तीनों फार्मूला आपको हम समझा देते हैं। और तीनों फार्मूला में क्या क्या, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, उसी तरह होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या होता है आपको, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। एक और फार्मूला होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस, कोसेक का रिलेशन किसके साथ है, कॉट के साथ। हमेशा ये ध्यान में रखना है, देखिए कोटेक स्क्वायर थीटा बराबर ये भी 1। अब इसको हम प्रूव कर देंगे कि ये कैसे आता है, लेकिन उतना समय नहीं है प्रूव क्या करना, इसको आप याद कर लीजिए। ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये भी फार्मूला है, आप इसको लिख सकते हैं चाहे तो, याद कर लीजिए अच्छे से। उसके बाद हम क्वेश्चन पर भी आएंगे। अब देखिए इसका एक दो क्वेश्चन और बनाते हैं, कैसे बनेगा क्वेश्चन, देखिए यहां तक मिटा दे इसको, ठीक है, क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक फार्मूला और आता है, जैसे पूछेगा आपको टेन थीटा बराबर, अगर पूछ लिया डायरेक्टली टेन थीटा बराबर, तो 1 बाय कॉट, टेन थीटा बराबर 1 बाय कॉट, अभी जस्ट बना के गए आप। इसी तरह आएगा कॉट थीटा बराबर कोसेक थीटा बराबर सेक थीटा बराबर, सबका 1 बाय करके आप निकाल सकते हैं। अब सबसे बड़ा बात, ये सब बच्चे के मन में एक डाउट रहता है, कितने तो टीचर के पास भी डाउट है। क्या डाउट है हम बता देते हैं एकदम क्लियर, कि आज तक ये नहीं पता कोई लगा पाया कि त्रिकोणमिति में 6 ही चीज क्यों होता है, साइन कॉस टेन सेक कोसेक कॉट, ये 6 ही क्यों होता है, 8 क्यों नहीं हुआ, 7 क्यों नहीं हुआ, ये 6 ही क्यों हुआ, हम बता देते हैं। आज ये कितने टीचर के पास डाउट है अभी तक, हम आपको बता देते हैं ये 6 ही क्यों होता है, एकदम अच्छे से समझ लीजिएगा आप खाली एक बार। जहां तक बात हुआ, इसका नाम ही है त्रिकोणमिति। त्रि मतलब ही होता है 3, और सब में आपस में एक दूसरे से रिलेशन है। क्या रिलेशन है देखिए, जैसे इसको बोलते हैं ना परपेंडिकुलर पी, अब ये परपेंडिकुलर को इस दोनों से आप भाग लगा सकते हैं, कैसे, ये बी होता है भाग। अब एक बार यही से आता है ये पी बी एच का जो पूरा त्रिकोणमिति में खेला है, कि आधार किसको बोलते हैं, लंब किसको बोलते हैं, कर्ण किसको बोलते हैं, ये पूरा का पूरा जो चक्कर है इसी से तो आता है बन के। कैसे आता है देखिए, एक को हम बेस पकड़ के चलते हैं, मान लीजिए ये P है लंब। अब ये इसको दोनों से भाग लगाएंगे, इससे भी लगाएंगे और इससे भी लगाएंगे एक बार, तो ये दो ठो बन के आएगा। देखिए कैसे, P को पहले हम भाग देते हैं इससे, तो P बाय B हो गया। देखिए कैसे चीज कैसे बन के आता है, कल हम आपको ये समझा रहे हैं। अब दूसरा, तो एक बार इससे तो दे दिया, तो एक बार इससे भी तो देना है इसमें भाग। दूसरा इसका क्या हो जाएगा, P को फिर एक बार भाग दे दिया H से, यहाँ ये दो रिलेशन बन के आ गया। इसका काम मतलब सेम अब इसमें भी करेंगे इसी तरह से। H में अगर हम देते हैं तो H को भी हम दोनों से भाग देंगे, एक बार P से फिर H को एक बार B से, ये आ गया दो बन के। बता रहे कि 6 ही क्यों होता है, इसका आपको बता रहे। अब जब
P का भी हो गया, H का भी हो गया, अब बचा B का, तो B का भी सेम करते हैं कि B को एक बार भाग देते हैं P से और एक बार B को भाग देते हैं किससे, B को भाग देते हैं, एक बार P से दे दिया, एक बार H से दे देते हैं, ये हो गया। इसके अलावा अब कुछ हो ही नहीं सकता, इसलिए पूरे त्रिकोणमिति में 6 ही चीज होता है। त्रिकोण मतलब 3 पार्ट होता है, तीनों में आपस में एक दूसरे से डिवाइड होता है, भाग लगता है, तो 6 हो गए। अब बात रहा कि इसमें क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, तो आपको एक दो क्वेश्चन बताते हैं कि क्वेश्चन बनाएंगे कैसे त्रिकोणमिति का। ये सारा चीज जब आपका क्लियर रहेगा तो क्वेश्चन मिनट में बनेगा आपका। देखिए कैसे बनता है। अभी आपको एक क्वेश्चन देते हैं, बहुत बड़ा सा क्वेश्चन लगेगा देखने में, और देखिएगा उसका आंसर देखिएगा कितना इजी निकलेगा। हम आपको क्वेश्चन लिखते हैं कि साइन स्क्वायर 144 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 144 डिग्री बराबर 1। अब बच्चा सब दिन पढ़ा है 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, ज्यादा से ज्यादा 180, खूब ज्यादा 360 तक जाता है। लेकिन भाई आपको ये आ गया 44-45 में, इसको कैसे तोड़े। अब इसी से एक क्वेश्चन और बन के आता है आपका। देखिए अगर कहीं लिखा हुआ है साइन स्क्वायर साइन थीटा साइन 404, कुछ भी आप थीटा लगाएंगे, इतना लगा देते हैं, और इनटू से कोसेक थीटा कुछ भी दे दीजिए आप, अब बराबर व्हाट। ये सीधा सीधा अगर क्वेश्चन आएगा आपके सामने तो आप कैसे बनाइएगा। अभी जस्ट फार्मूला देख के गए, क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो इसका आंसर सीधा 1 हो गया। अब इसी तरह इसमें देखिए अभी जस्ट पढ़ के गए ना कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। अब थीटा के जगह पर ये कुछ भी रख दे, यही ना हुआ थीटा, थीटा के जगह पर ये कुछ भी रख दे, यहाँ पहाड़ भी लिख देगा तो भी आंसर 1 ही आएगा। तो थीटा के जगह पे ये कुछ भी रख दे, आंसर 1 ही आएगा। चलिए 1 आ गया। आप देख यहां तक क्लियर है, इतना फार्मूला आपके लिए काफी है। जिस लेवल से आप है नेवी एसएसआर ए जितना भी नेवी का है, इससे ज्यादा कहीं नहीं जाएगा। अब इसी में थोड़ा सा आपको ट्रिक बताते हैं कि ये क्या होता है। जैसे मान लीजिए देखिए इसको आप कितना, इसको ट्रिपलेट भी बोलता है, ये कैसे बोलता है हम बता देते हैं। ए बी सी एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, एक ये क्या बन गया समकोण त्रिभुज ए बी सी, ये हो गया 90 डिग्री, और ये आप कुछ भी ले लीजिए, 60 ले लीजिए, 30 ले लीजिए, 45 ले लीजिए, 60 कुछ भी। अब देखिए क्या होता है, अगर एक भुजा दिया हुआ है 3, ये दिया हुआ है 5, तो ये कितना होगा, ये 4 हो जाएगा। इसका एक रेशियो होता है, कैसे होता है आपको हम समझा देते हैं। ये रेशियो आता कहां से है, बड़ा अच्छा लगेगा ये रेशियो आपको सीखने में, फिर हम आपको चीज बताएंगे रेशियो आता कैसे है। देखिए अगर ये 3 हुआ, अब मान लीजिए इसको ये आपको नहीं पता तो 3 का स्क्वायर करेंगे, यही ना है पाइथागोरस प्रमेय का यही फॉर्मूला ना कि h स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, यही ना फॉर्मूला है। तो h नहीं पता है तो h का ही तो निकालना है, p पता है 3 का स्क्वायर करेंगे प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे, कितना आ गया 9। अब देख लीजिए सबका स्क्वायर करके निकाल लेते हैं, h का स्क्वायर बराबर 9 प्लस 16, तो h का स्क्वायर बराबर 25, और इसका क्या आ गया h बराबर 5 आ गया, यानी कि ये 5 निकल गया। तो एक रेशियो बन के आया क्या 3, 4 और 5, ये रेशियो हुआ। आप देखिए इसमें क्या, इससे आप किसी भी संख्या से गुणा कीजिए वो भी एक रेशियो बन के आता है। एग्जांपल समझिए, इसको हम 2 से गुणा कर देते हैं 6 हो जाएगा, इसको भी 2 से गुणा करते हैं कितना हो गया 8, इसको भी 2 से गुणा करते हैं कितना हो जाएगा 10, ये भी एक रेशियो होगा। अब जैसे लेते हैं हम 5 लेते हैं, 6 से पहले एक 5 लेते हैं, ये 5 आ गया, तो ये कितना है। अब मान लीजिए कि p का मान हम यहाँ पर 5 ले लिए, अब हमें ये भी नहीं पता है ये भी नहीं पता है, अब कैसे निकालें। तो एक का सबका एक रेशियो होता है, हमेशा ये संख्या इससे एक ज्यादा आके निकलेगा। कैसे निकलेगा बता देते हैं। आप जैसे 5 लिए, इसको 2 से गुणा कीजिए 10 आ जाएगा, इसको 2 से गुणा कीजिए 15 आ जाएगा। ये एक रेशियो होता है। आपको हम रेशियो के बारे में और अच्छे से समझाएंगे अगले पार्ट में, ठीक है। वीडियो अभी के लिए आपको इसमें अब कहीं कोई दिक्कत है, जैसे कुछ भी एक थीटा का मान पता है तो आप कुछ भी निकाल सकते हैं कहीं से भी। जैसे आप देखिए इसी में से आप निकाल सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि tan थीटा, जैसे 90 डिग्री पता है हमको, तो tan थीटा का मान 90 डिग्री बटा दें, tan थीटा पर पता ही है कि p/b होता है।
जब इतना पता है टेन थीटा टेन 90 का मान आप रखिए, पी बाय बी का वैल्यू निकल जाए। तो आपके लिए छोड़ते हैं, आप बना के देखिएगा। बाकी जो दिक्कत होगा इनलाइन गुरुकुल के चैनल पर आप मैसेज कीजिएगा, वहां से आपको सारा डाउट खत्म हो जाएगा।